इंटरफेसेस इंटरफेसेस का यूज है हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना। स्ट्रक्चर को डिफाइन करना मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका प्रॉपर्टीज क्या होंगी, मेथड्स क्या होंगे, इस स्ट्रक्चर को डिफाइन करना। सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल आई लिव फॉर कोडिंग एंड हियर आई एम योर फ्रेंड रोनित मुखर्जी एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो फ्रॉम दिस सीरीज टाइपस्क्रिप्ट ट्यूटोरियल फ्रॉम नो वॉइस टू एक्सपर्ट। गाइज, अगर मैं सबसे पहले बात करूं इंटरफेसेस की तो कैसे हम लिखते हैं वो फटाफट हम लिख लेते हैं। तो इंटरफेस लिखने के लिए हमें क्या करना है, इंटरफेस देन मैंने बनाया एक पर्सन। सो गाइस देखो, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो मींस आप इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हो, और अगर आप नए हो टाइपस्क्रिप्ट में तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि आप जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं इस सीरीज की स्टार्टिंग से सभी वीडियोस को जरूर देखो, क्योंकि बहुत डिटेल में सारे बेसिक्स को मैंने कवर किया है। अगर आप ऑलरेडी जानते हो तब कोई बात नहीं, बट इस वीडियो को समझने के लिए आपको बाकी बेसिक वीडियोस सारी देखनी पड़ेंगी, और खास करके जो पिछली वीडियो है जहां पे मैंने ऑब्जेक्ट टाइप के बारे में बात किया था उसको और ज्यादा जरूरी है देखना, राइट? क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्ट्स को नहीं समझोगे तो फिर इसको भी समझना दिक्कत हो जाएगा, और कैसे ये हेल्पफुल हो रहा है ये भी समझ में आएगा। तो अगर मैं मान लेता हूं पर्सन है मेरे पास, नेम जो कि क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। गाइस यहाँ पे हम किसी भी तरह की वैल्यूज को नहीं डिफाइन कर रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट की मतलब इस की ये वैल्यू होगी, ये कहीं पे भी हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं। सेकंड थिंग जो चीज है, यहाँ पे हम कॉमा नहीं यूज करेंगे, हम यहाँ पे सेमी कॉलन यूज करेंगे। एक की कोलन इसका डेटा टाइप, देन सेमी कॉलन एंड देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट की रखा, मान लेते हैं कि पर्सन है, नेम है वॉक। वॉक एक मेथड हो गया जो मेथड वॉइड रिटर्न करता है, और ये किलोमीटर लेता है जो कि नंबर है। ठीक है, ये मैंने स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया यहाँ पे। तो इससे क्या हो गया, हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। अब हम यहाँ पे चलते हैं, अगर हम एक नया यूजर बनाते हैं जो कि पर्सन टाइप का है, मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट यूजर वन कोलन। टाइप देने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है, तो हम इंटरफेसेस को भी एज ए टाइप ही यूज करेंगे। तो यूजर वन कोलन हमने क्या किया, यहाँ पे पर्सन लिख दिया, और अब इसकी वैल्यू को देखते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्ट है तो इसलिए हमें वैल्यू इसी वक्त देना पड़ेगा, हम बाद में नहीं दे सकते। तो अगर जैसे मैंने ब्लैंक छोड़ा है तो अभी ये एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने नेम और वॉक दोनों को इंप्लीमेंट नहीं किया है। तो मैंने यहाँ पे लिखूंगा नेम, नेम इसका मैंने दे दिया आकाश, ठीक है। और नेक्स्ट क्या चीज मिसिंग है, अभी वॉक फंक्शन मिसिंग है, तो मैंने वॉक फंक्शन बनाया किलोमीटर। अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया, देखो स्ट्रिंग, और रिटर्न मैंने कर दिया यहाँ से मैंने रिटर्न किया एक सेकंड, यहाँ से मैंने रिटर्न कर देता हूँ। रिटर्न यहाँ पे कुछ होना नहीं है, सीधा हम कंसोल लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, क्योंकि हमने यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या रखा है, वॉइड रखा है, तो यहाँ से कुछ हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही रख रहे हैं कंसोल डॉट लॉग। और ये जो मैंने बताया अभी वॉइड के बारे में, नेवर के बारे में, ये जितने टाइप्स हैं जो एम्प्टीनेस को शो करते हैं, इसके ऊपर मैंने पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बनाया गाइस, उसको आप जाके देख सकते हो और डिटेल में वो चीज़ समझ सकते हो, प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये कंसोल लॉग मैंने यहाँ पे करता हूँ और इसको कर देते हैं दिस डॉट नेम प्लस वॉक्स किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या आ रहा है, दिस टाइप ऑफ ग्लोबल दिस है इसका, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं अभी के लिए। अगर इसको हम नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट कर दें तो ये हमारा लोकल दिस हो जाएगा, क्योंकि वहां पे हम लोग ने एरो फंक्शन यूज किया था, इसी वजह से वो प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे मैंने किलोमीटर ले लिया और ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे चल के ये करते हैं यूजर वन डॉट वॉक, ठीक है। इसको सेव किया और यहाँ पे अभी किलोमीटर नहीं भेजा तो हम क्या करेंगे, 10 भेज देते हैं, सेव करते हैं,
ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं आकाश वॉक्स 10 आ गया। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं। गाइस हर एक चीज़ जो आप लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर रहे हो वो हर एक चीज़ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे 10 किलोमीटर्स डेली, सपोज ये लिखना है मुझे, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको भी हटा दिया और यहाँ पे हम लोगों ने वेरिएबल को यूज़ कर लिया। समझ में आया था? पहले जब हम लोगों ने एरो फंक्शन बनाया था तो क्या दिक्कत थी, क्यों दिक्कत थी? ये अब यहाँ पे आ गया आकाश वॉक्स 10 किलोमीटर्स डेली। अगर यहाँ पे मैं 15 कर दूं इसको तो ये हो जाएगा। तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, ये आपको सबको पता है, जो हम यूज़ करते आ रहे हैं वही चीज़ है, इसमें कुछ भी ऐसा नया डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एक बार इसको हम लोग रीलोड करके देख लेते हैं। आकाश वॉक्स 15 किलोमीटर डेली, समझ में आ गया ये। तो मेन चीज़ जो यहाँ पे हम लोगों ने देखने वाली थी वो क्या थी कि हम लोगों ने इंटरफेस का यूज़ करके ऑब्जेक्ट 1 जो बनाया यूज़र 1 नाम से, उसका हम लोगों ने स्ट्रक्चर डिफाइन किया। अगर यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एज 10, अब ये क्या कह रहा है, देखो, ऑब्जेक्ट लिटरल में ओनली स्पेसिफाई नोन प्रॉपर्टीज एंड एज डज नॉट एग्जिस्ट इन द पर्सन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पर्सन टाइप का बनाया है और पर्सन में यहाँ पे एज नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते। समझ में आई ये चीज? गाइस यहाँ पे एक बात और समझने वाली है कि आप ये कहोगे कि कैसे ये अलग हो रहा है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था एक ऑब्जेक्ट टाइप के बारे में, तो हम इस यूजर 1 को ऐसे भी लिख सकते थे, अगर यहाँ पे हम पर्सन इंटरफेस को ना यूज करें और ऐसे लिखें स्टिल ये काम करेगा। लेकिन आप समझ सकते हो कि ये स्ट्रक्चर अगर हमने बनाया तो ये स्ट्रक्चर अगर हमें एक और ऑब्जेक्ट बनाना है तो फिर हमें अपना कोड रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन इंटरफेस अगर हम बना लेते हैं या फिर हम टाइप बना लेते हैं, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, ये अभी मैं बताने वाला हूं, अभी कवर करूंगा कि इंटरफेस और टाइप में क्या डिफरेंस है, और जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो ये अभी मैं कवर करूंगा, पहले ये समझ लेते हैं इंटरफेस। तो यहाँ पे इससे क्या हुआ कि हमने इस स्ट्रक्चर को उठा के यहाँ पे एक इंटरफेस में सेव कर दिया। अब हमें कितने भी यूजर्स बनाने हो, वी विल जस्ट यूज दिस पर्सन। अगर मैंने यहाँ पे एक और यूजर बनाना है, यूजर 2, उसको भी मैं पर्सन टाइप का ले सकता हूँ। तो यहाँ पे हमें यूजिबिलिटी हमारी बढ़ गई उस स्ट्रक्चर की, ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे मैं फिर से बना सकता हूँ, करेक्ट। अभी यहाँ पे मैं सारी चीजें दे दूंगा, लेट यूजर 2 एज अ पर्सन, एंड यहाँ पे हम स्ट्रक्चर डिफाइन कर देंगे तो ये हमारा चल जाएगा। समझ में आया क्या किया हम लोगों ने, राइट? अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोगों ने ये फॉलो किया, इसकी जगह पे हम चाहें तो क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने वॉक नाम से बनाया है, ग्रीट नाम से बनाया है, और ये इस तरह से, सॉरी, वॉक नाम से बनाया है। यहाँ पे हमने जो ये सिंटेक्स लिया है फंक्शन का, यहाँ पे हम चाहें तो हमारे पास जो नॉर्मल सिंटेक्स है शॉर्ट हैंड वाला, वो भी हम यूज कर सकते हैं। कैसे? ये कुछ इस तरह से। तो अगर हम इस सिंटेक्स को भी यूज करें तो एग्जैक्टली हमारा बिल्कुल बढ़िया से ये चलेगा, करेक्ट। अगर मैं इसको बंद करूं और अब देखो रीलोड करता हूं मैं, तो अभी हमारे पास आउटपुट सेम आ रहा है। तो एक ये एडिशन है हमारे पास कि हम इस सिंटेक्स को भी यूज कर सकते हैं। गाइस आने वाली वीडियोस में मैं यहाँ पे क्लासेस को कवर करने वाला हूं और क्लासेस के बारे में पूरी डिटेल में बताने वाला हूं। लेकिन आज इंटरफेस की बात हो रही है तो मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा ओवरव्यू देने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पे हम क्लासेस के बारे में पूरा डिटेल में तो नहीं जानेंगे, लेकिन बहुत बहुत बड़ा यूज केस है इंटरफेसेस का क्लासेस बनाने में। आने वाली वीडियोस में हम लोग क्लासेस को बहुत डिटेल में समझेंगे और जानेंगे भी, बट आज मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली एक स्टूडेंट नाम का क्लास बना लेता हूँ, ठीक है, स्टूडेंट, और यहाँ पे लिख देता हूँ कि इम्प्लीमेंट्स पर्सन। मैंने ये बताया कि एक स्टूडेंट नाम का मैं क्लास बना रहा हूँ जो कि इम्प्लीमेंट कर रहा है पर्सन को। इसका मतलब पर्सन की जितनी चीजें हैं वो तो इसमें होनी चाहिए। तो मैंने कहा भैया इसमें नेम स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है, और क्या होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्टर दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम,
ठीक है। अब दूसरा चीज क्या है हमारे पास यहाँ पे, वॉक। तो मैंने कहा वॉक किलोमीटर, और ये लाइन को कॉपी कर लेते हैं हम, कंसोल लॉग वाली, इसको कॉपी करके यहाँ पे चुपचाप से पेस्ट मार देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब ये किलोमीटर कह रहा है कि क्या होना चाहिए, हैज एनी टाइप, लेकिन हमने क्या माना था कि हमेशा ये नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने इसको नंबर कर दिया। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे हमने कहा कि स्टडी क्लास, ठीक है, क्लास। अब यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे चल के क्लास, यहाँ पे रिजल्ट कीवर्ड है तो हम यहाँ पे क्लास ऐसे यूज कर लेंगे, स्टडी इन क्लास। यहाँ पे स्टडीज इन क्लास ये कर दिया। ठीक है, अब क्लास का डेटा टाइप हमने यहाँ पे नंबर कर दिया। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे फर्क क्या हुआ, फर्क यह हुआ कि स्टूडेंट इंप्लीमेंट कर रहा है पर्सन को, मतलब पर्सन वाली चीजें तो इसमें होंगी क्योंकि ये स्टूडेंट एक अपने आप में ऑब्जेक्ट क्रिएटर है, क्लास है, तो इसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने नेम और वॉक तो हम लोगों ने पर्सन से लिए ही लिया कि हमने कहा भैया वो पर्सन तो है ही है, क्योंकि उसका कुछ नाम होगा, वो वॉक कर ही सकता होगा, लेकिन साथ ही साथ वो अगर स्टूडेंट है तो किसी न किसी क्लास में स्टडी भी कर रहा होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट, बल्कि ऐसे करते हैं, लेट stud1 इज इक्वल, stud1 का टाइप हमने ले लिया स्टूडेंट, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीधे यहीं पे कर देते हैं, इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पे नेम भेज देते हैं हम आकाश। सिंपली अब हम इसी को कॉल कर लेंगे stud1 डॉट वॉक, और वॉक में मैंने भेज दिया 10। अब हम चल के यहाँ पे आउटपुट देखते हैं सीधे, आकाश वॉक्स 10 किलोमीटर्स डेली आ गया। अब इसी स्टडी को देखते हैं हम लोग, स्टडी वाला चल रहा है कि नहीं चल रहा है हमारा, student1 डॉट स्टडी, किस क्लास में पढ़ता है आकाश, क्लास 5 में पढ़ता है। देखते हैं क्या आता है, स्टडीज इन क्लास 5, तो यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे हम इसको ऐसे कर देते हैं क्लास 5। समझ में आ गया कि कैसे हम लोगों ने इंटरफेस का, तो इंटरफेस जब हम लोगों ने क्लास में यूज किया तो यहाँ पे उसने बेसिक चीजें तो कुछ हमसे करवा ली, बट उसके अलावा अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। गाइस बहुत सारी चीजें हैं डिटेल में जो क्लास से रिलेटेड है इंटरफेसेस की, वो हम लोग आगे भी देखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब अगर आगे चलते हैं तो हम यहां पे जानेंगे कि टाइप एलियासेस में और इंटरफेस में हमारे पास क्या डिफरेंस है। देखो गाइस, टाइप एलियास और इंटरफेस दोनों को हम बिल्कुल एक मान सकते हैं, जैसे कि फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन एक्सप्रेशन की बात करें। ठीक है, तो टाइप एलियास वर्सेस इंटरफेस दोनों बिल्कुल एक जगह यूज हो सकती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है जरूर। लाइक इंटरफेसेस हमेशा जो होंगी यूज, इंटरफेसेस हमेशा हमारे ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने के लिए ही यूज हो सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट भी हो सकती हैं, अगर थोड़ा डिटेल में बोलूं तो फंक्शन भी हो सकता है। कैसे फंक्शन का हो सकता है वो भी मैं अभी दिखा दूंगा। तो इंटरफेसेस का मेनली यूज हम लोग ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए करते हैं, लेकिन टाइप एलियासेस को आप जनरल किसी भी टाइप्स के, यूनियंस के, इंटरसेक्शंस के, इन चीजों को स्टोर करने के लिए भी कर सकते हो, राइट। और दूसरी चीज ये है कि आप टाइप में क्या होता है, देखो टाइप, दो टाइप को अगर हम बनाते हैं तो जहां पे ये क्या होता है कि हमारा मर्ज हो जाता है। हमने पहले भी बताया था जब मैंने टाइप्स एलियासेस बता रहा था, और दूसरे वीडियोस में बताया मैंने कि क्या हो सकता है, हमारे जो टाइप डेफिनेशंस है वो मर्ज हो सकते हैं, लेकिन टाइप जब मर्ज होते हैं तो वो अपना बेस्ट तरीका लगा के चीजें मर्ज कर लेते हैं, लेकिन इंटरफेसेस के साथ ये प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट।
और दूसरे फायदे क्या है, इंटरफेसेस दूसरे इंटरफेसेस को एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन ये यहां पे एक्सटेंड वाला सिस्टम नहीं होता है टाइप में। यहाँ पे हम इंटरसेक्शन का यूज कर सकते हैं या फिर यूनियन का यूज कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाता हूं, जैसे मैंने बताया कि टाइप एलियासेस का हम यूज क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे टाइप पर्सन। जैसे मैंने बताया ऊपर जो मैंने पर्सन बनाया टाइप पर्सन, इसको मैं कर देता हूं बंद। ठीक है, ताकि हम ये वाले पार्ट को समझ सकें, और इसको हमने कर दिया रिप्लेस। ठीक है, टाइप पर्सन बनाया मैंने इज इक्वल टू, अब ये क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट की तरह होगा। कैसा होगा, इसको हम यहां से सीधे ये कॉपी कर सकते हैं। इसको मैंने कर लिया कॉपी यहां से, यहां पे कर दिया पेस्ट। समझ में, अब ये पर्सन जो है सेम उसी तरह से यूज हो सकता है जैसे हम लोग ने यूज किया था। तो हम ऊपर चलते हैं यहाँ पे और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको, कॉन्स्ट पर्सन वॉक्स 50, बिल्कुल सेम। ये तो मैंने आपको दिखाया कि कैसे अगर इंटरफेस की जगह पे मैं टाइप बनाऊं तो भी हमारा काम चल सकता है, और ये एग्जैक्टली बिल्कुल सेम चलेगा, कहीं कोई इश्यू नहीं आएगा। आप देख रहे हो कोई एरर नहीं आ रही है। लेकिन टाइप एलियासेस के साथ जैसा मैंने बताया कि टाइप एलियासेस आप इंटरफेसेस में कोई और टाइप नहीं सेव कर सकते हो या उनको एलियासिंग नहीं कर सकते हो। वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के या ऑब्जेक्ट जैसी चीजों के स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए यूज होती हैं। लेकिन टाइप एलियासेस में मैं ये भी कर सकता हूं, टाइप इज इक्वल टू टाइप ए इज इक्वल टू नंबर और स्ट्रिंग। ठीक है, ये फैसिलिटी आपको इंटरफेस के साथ नहीं मिलती है, जहां पे टाइप हमें टाइप एलियास जो है ये हमें ये फंक्शनैलिटी देता है। और मैं यहां पे चाहूं तो ये ए में नंबर यूज कर सकता हूं। तो यहां पे मैं यही ए को मैं इंटरफेस के अंदर भी यूज कर सकता हूं, मतलब ये दोनों इंटरचेंजेबली और एक दूसरे के अंदर भी यूज हो सकती हैं। राइट, अगर अब मैं बोलूं कि एक टाइप बनाना है मुझे जो कि स्टूडेंट टाइप का भी है, और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हमारे पास एक टाइप बनाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट के अंदर यहां पे हमारा जो पर्सन वाला है वो फंक्शनैलिटी भी आ जाए, और हमारी जो हम लोगों ने अलग से बनाई स्टडी वो भी आए। ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या किया, टाइप स्टूडेंट इज इक्वल टू, यहां पे मैंने कहा कि स्टूडेंट में क्या अलग है, स्टूडेंट में हम लोगों ने अलग देखा था स्टडी। ठीक है, स्टडी हमने अलग देखा था, और स्टडी हमारा क्या ले रहा था, स्टडी हमारा यहाँ पे CLS नंबर टाइप का लेगा, और रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा है, तो हमने यहाँ पे वॉइड कर दिया। गाइज ये वॉइड के बारे में हर चीज़ मैंने बहुत डिटेल में बताई है पिछली वीडियोस में, आप एक बार जाके ज़रूर देखना अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही। टाइप स्क्रिप्ट में बिल्कुल बेसिक से बेसिक हर एक चीज़ में मैंने बहुत डिटेल में चीज़ें बनाई हैं, वीडियोज़ हैं आपके पास। आप बस प्ले को स्टार्टिंग से देखो, हर एक चीज़ समझ में आएगी। कुछ भी नहीं समझ में आता है मेरे से बात कर सकते हो 1 to 1। ठीक है, स्टडी हो गया। अब मैंने कहा कि ये स्टूडेंट जो है यहाँ पे सिर्फ ये नहीं, इसके पास पर्सन वाला भी तो होगा। अब यहाँ पे हम इनहेरिटेंस कैसे करते हैं, यहाँ पे कोई इनहेरिटेंस नहीं है, बट हम यहाँ पे इंटरसेक्शन करेंगे एंड पर्सन। इसका अलावा अब क्या हो गया, ये जो हमने स्टूडेंट बनाया उसके अंदर ये प्रॉपर्टी भी होगी एंड पर्सन भी होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लेट stud1 is equal to stud1 is of type student। बिल्कुल वैसे ही हम यूज कर सकते हैं जैसे पहले हम कर रहे थे, और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास ये सभी चीज़ें हो सकती हैं जो हम लोगों ने पहले बनाई थी। ये नेम वॉक वाली, पहले इसको हम कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बिल्कुल। और अब देखो यहाँ पे होवर करें, क्या बता रहा है, कह रहे कि देखो ये तो है प्रॉपर्टी स्टडी इज मिसिंग इन टाइप। वो कह रहे कि भाई तुम्हारे पास स्टडी भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इंटरसेक्शन करके दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया। ये कॉम्बिनेशन हम लोगों ने यहाँ पे कैसे हासिल किया था, यहाँ पे हम लोगों ने क्लास स्टूडेंट बनाया था, इंप्लीमेंट्स पर्सन किया था।
तो इसी तरह से हम एक और इंटरफेस बना सकते थे और इंटरफेस भी दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है, वो भी मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। यही सेम चीज जैसे मैं अभी टाइप एलियासेस में इंटरसेक्शन से कर रहा हूँ, ये चीज मैं भी आपको इंटरफेस से भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट 1 मैंने बनाया और यहाँ पे अब हमें लिखना पड़ेगा स्टडी। स्टडी कैसा बनेगा हमारा, स्टडी क्लास हमारा नंबर टाइप का होगा और रिटर्न हम क्या कर रहे होंगे इसके अंदर से, कंसोल लॉग स्टडी इन क्लास। ये समझ में, ये ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया। अब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग अपनी तरह से जैसे हम लोग यूज कर रहे थे पहले वैसे यूज कर सकते हैं कि स्टूडेंट 1, यहां पे लिखेंगे स्टूड1 डॉट स्टडी और यहां पे हमने भेज दिया 5। ठीक है, बिल्कुल सही है, स्टडीज इन क्लास 5, बिल्कुल बढ़िया। एक बार हम इसको रीलोड करके और मेक श्योर कर लेंगे कि हमारे पास ये कहीं पे कोई एरर नहीं आ रही है। ठीक है, सो ये देखो सही है, आकाश स्टडीज इन क्लास 5। समझ में कि कैसे हम लोग ने ये जो दो कॉम्बिनेशन का मिक्सचर था इसको हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया टाइप एलियासेस से। अब यही सेम चीज अगर हमें इंटरफेसेस से करनी हो तो हम इंटरफेसेस से कैसे कर सकते हैं। गाइस ये बहुत ही डिटेल और एक इंफॉर्मेटिव और बहुत ही नेसेसरी वीडियो है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मैं टाइप एलियास का यूज़ करूं या इंटरफेस का यूज़ करूं। सो टाइप एलियास आप तब यूज़ कर सकते हो जब आपको कोई भी जेनरिक टाइप्स के कॉम्बिनेशंस का या स्ट्रक्चर का आपको एक सेव करके रखना है एक नाम से, ताकि वो स्ट्रक्चर आपको बार बार कहीं पे यूज ना करना पड़े। लेकिन इंटरफेसेस का यूज हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स टाइप की चीजों के स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए करते हैं। ठीक, और एक दो पॉइंट जो मैंने बताए वो भी आप ध्यान रखना, जिसमें मैंने मर्जिंग, ऑटो मर्जिंग की भी बात की थी। ठीक है, और यहां पे जैसे मैंने आपको दिखाया एक्सटेंड करने वाला सिस्टम, अब मैं इसी को आपको नॉर्मल तरीके से इंटरफेस वाले तरीके से करके दिखाता हूं। तो मैंने बनाया इंटरफेस पर्सन, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंटरफेस पर्सन जो हमारे पास है इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग। आप बिल्कुल देखते रहो, वीडियो को स्किप करोगे तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी। और यहाँ पे इंटरफेस मैंने पर्सन बनाया, इसी तरह से अब मैं क्या करने वाला हूँ, इंटरफेस एक और बनाने वाला हूँ, इंटरफेस स्टूडेंट एक्सटेंड्स पर्सन। यहाँ पे मैंने एक्सटेंड्स पर्सन कर दिया और अब क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या था हमारे पास, एक्स्ट्रा में हमारे पास था ये स्टडी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे चल के इसको इंप्लीमेंट कर दिया। समझ में आ रहा है कि कैसे इंप्लीमेंट किया यहाँ पे। अब दोनों का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे हमें कैसे मिल रहा है, यहाँ पे जैसे हम क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं इसी तरह इंटरफेसेस को भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। हमने कहा कि स्टूडेंट एक्सटेंड्स पर्सन। समझ में आया गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे जब हम लोग प्रोजेक्ट्स करेंगे इसी सीरीज में तो वहां पे हमें इन चीजों का बहुत इजीली यूज केस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पर्सन हो गया, स्टूडेंट हो गया। अब हम लोग सिंपली जैसे हम लोग पहले बना रहे थे बिल्कुल वैसे बना सकते हैं। तो हम इसको अगर कॉपी कर लेते हैं, ये देखो चलेगा बिल्कुल बढ़िया। और यहां पे इसको भी कर लेते हैं कॉपी, बिल्कुल वही सेम चीज है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, और अगर हम इसको अभी चलाते हैं तो ये 100% हमारा बिल्कुल मस्त चलना चाहिए। चल गया ना, आकाश स्टडीज इन क्लास 5, समझ में आ गया। अच्छा देखो यार, इंटरफेसेस से रिलेटेड ये तो बहुत सारी चीजें थी। अब आती हैं एक कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है, जो बहुत ही जरूरी है समझना, जो कि क्या है। देखो अगर इसी में बात कर रहा हूं, अब मेरे पास इंटरफेस है पर्सन। अब इसमें क्या चाहता हूं कि वॉक है, नेम है, वॉक है, और एक यहां पे एक और है, मान लेते हैं प्रॉपर्टी या मेथड हम कहें स्लीप। ठीक है, और मैंने कहा स्लीप, यहां पे आवर्स ले लिया जो कि नंबर होगा और रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा है, वॉइड है। ठीक है, जिसमें हम ये लिख देंगे कि पर्सन स्लीप्स दिस मेनी आवर्स। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यार ये जो स्लीप है ना, ये मैंडेटरी नहीं रखते हैं, अगर किसी को करना है तो करेगा, अदरवाइज कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसको स्लीप को ये कर दिया। तो भाई
अगर हम लोग इसको थोड़ा रियल लाइफ में समझे तो पर्सन का कुछ नाम होगा ही होगा, वॉक करता ही होगा, स्लीप भी करता होगा। कुछ ऐसा प्रॉपर्टी ले लेते हैं जो कुछ पर्सन करते हैं, कुछ पर्सन नहीं करते हैं, राइट। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल स्काई डाइव्स, ठीक है। स्काई डाइव फीट, कितनी फीट से करता है, तो ये आ गया। अब ये क्या, स्काई डाइव हर पर्सन तो नहीं करता, तो मैंने क्या किया, ये ऑप्शनल कर दिया कि कुछ पर्सन हो सकते हैं कि हर पर्सन नेम होगा, वॉक करता ही होगा, स्लीप करता ही होगा, बट स्काई डाइव करता है या नहीं करता है ऑप्शनल है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे क्या किया, इसको ऑप्शनल कर दिया। अब स्टूडेंट 1 क्या है, यहाँ पे एरर दे रहा है, कह रहे कि स्लीप इज डिक्लेयर्ड है, कह रहा भाई स्लीप तुमने डिक्लेयर किया लेकिन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको कॉपी करके इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे स्लीप के नाम से, तो हमारा ये चलने लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा स्लीप हो गया और स्लीप्स आवर्स, ये तो हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो गया। और इसको मैं आवर्स कर देता हूँ, यहाँ पे भी इसको आवर्स कर देते हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब लेकिन अगर मैंने स्काई डाइव्स नहीं किया तो ऐसा कुछ नहीं है कि उससे हमें कोई दिक्कत आएगी। ठीक, क्यों? क्योंकि हमने स्काई डाइव्स को क्या किया, ऑप्शनल किया। तो गाइज आप इस तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर आप डिफाइन कर रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी है, इवन मेथड भी है, तो भी आप उसको ऑप्शनल बना सकते हो। यहाँ पे स्काई डाइव्स क्या था, हमारे लिए एक मेथड था, उसको मैंने ऑप्शनल बनाया। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पे एक्स नाम का कोई आपके पास प्रॉपर्टी है तो उसको भी आप ऑप्शनल बना सकते हो इस तरह से। तो ये हमेशा सेमीकोलन होना चाहिए, इसको मैंने किया सेव। क्लियर हो रहा है ये चीजें कि ऑप्शनल पैरामीटर हम कैसे डिफाइन करते हैं। गाइस देखो, अब हम लोग आते हैं ना नेक्स्ट सेक्शन पे, और वो भी बहुत जरूरी है, ध्यान रखना वो चीज है। हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का। अगर आप कुछ भी मिस करते हो तो गाइस बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपसे मिस हो सकती हैं। अब मैं आता हूं एक नेक्स्ट चीज पे, क्या है, देखो हम लोग ने पिछली वीडियो में मॉडिफायर्स के बारे में जाना था, याद है? हम लोग ने कुछ मॉडिफायर्स के बारे में जाना था जो कि था रीड ओनली। इसी तरह से और भी मॉडिफायर्स होते हैं, जब हम लोग आगे क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में, जब क्लासेस में देखेंगे तो वहां पे और भी मॉडिफायर्स होते हैं, प्राइवेट पब्लिक जैसी मॉडिफायर्स होती हैं। तो उनमें से क्या कोई मॉडिफायर हम लोग इंटरफेस के अंदर बता सकते हैं कि भाई जब ये प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करे कोई क्लास या ऑब्जेक्ट तो वो इस टाइप का हो, कि प्राइवेट हो, पब्लिक हो, रीड ओनली हो, क्या ऐसा हो सकता है? तो गाइस आंसर इसका ये है कि अगर आप यहाँ पे, मैं आपको ना एक नए के साथ बताता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियरिटी आए, क्योंकि इसमें सब चीज़ें हो जाएंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंटरफेस पर्सन बनाता हूँ। अब मैंने क्या कहा कि पर्सन के अंदर जो नेम है ना, मेरा नेम दोबारा से अपसेट नहीं होना चाहिए। मतलब कि नेम मेरा क्या होना चाहिए, रीड ओनली होना चाहिए प्रॉपर्टी। क्या होना चाहिए, रीड ओनली प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसको मैंने कर दिया सेव। अब पर्सन के अंदर जो नेम है वो हमारा कैसा होगा, सिर्फ रीड ओनली होगा। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्ट p इज इक्वल टू, और इसका टाइप, p का टाइप मैंने रखा पर्सन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका नेम अजय रख दिया, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं अब p डॉट नेम इज इक्वल टू अमित करूं तो क्या कोई एरर मिल रही है? क्या कह रहा है कि भाई कैन नॉट असाइन टू नेम बिकॉज इट इज अ रीड ओनली प्रॉपर्टी। देखो यहां पे हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि हम लोगों ने इसका टाइप ये माना है कि पर्सन है, और पर्सन में जो हम लोगों ने इंटरफेस बनाया उस इंटरफेस में हम लोगों ने लिखा कि नेम हमारा रीड ओनली होगा, तो इसने हमें अलाउ नहीं किया। अगर मैं रीड ओनली हटा देता हूँ, देखो यहाँ से एरर भी हट जाती है। समझ में आया? इसी तरह से और भी जो हमारे पास मॉडिफायर्स होते हैं, लाइक प्राइवेट, ठीक है, ये अलाउ कर रहा है, कह रहे नहीं, प्राइवेट मॉडिफायर कैन नॉट अपीयर ऑन ए टाइप मेंबर। समझ में आ रहा है ना?
तो आगे जब हम लोग क्लासेस के बारे में जानेंगे तो अब हम और लोग भी आ चीजें जाते हम हैं लोग सबसे डिटेल में last part समझेंगे में ये समझने और के लिए करके भी कि देखेंगे अगर हमने ये जो इंटरफेस बनाया है, ये इंटरफेस एक्चुअली जब जावास्क्रिप्ट का में हमारा कोड कंपाइल हो रहा है, मतलब ये टाइपस्क्रिप्ट जब हमारा जावास्क्रिप्ट में कंपाइल हो रहा है, तो ये इंटरफेस हमारा किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है। आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि आपके दिमाग में क्या आ रहा है इस वक्त। बताओ बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। चलो मैं बताता हूं कि अगर ये है, अभी मैं क्या करता हूं, ऊपर वाला पार्ट जितना भी है ये हम अभी हटा देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा कोड ना आए। और मैं अभी वेबपैक के थ्रू नहीं बल्कि टीएससी के थ्रू सिंपली इसको मैं कंपाइल करता हूं, अपनी इंडेक्स फाइल को src index.ts को मैं कंपाइल करता हूं और ऐसे index.js फाइल हमारे पास बन के आ जाएगी। फिर हम लोग उस index.js फाइल को ओपन करके देखते हैं कि एग्जैक्टली हमारा ये इंटरफेस जो है किस चीज में कन्वर्ट होता है और हमें ये फंक्शनलिटी कैसे मिल रही है। अगर यहां ऊपर चलें तो गाइज ये तो यार सिर्फ वेरिएबल आ रहा है, राइट? करेक्ट। तो असल में ये क्यों हो रहा है कि देखो इंटरफेस जो है, इंटरफेस का जावास्क्रिप्ट के साथ कुछ भी मतलब नहीं है। इंटरफेस जो यूज कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट हमें कंपाइलेशन टाइम पे सभी चेकिंग्स को करने के लिए हमें हेल्प कर रहा है, राइट गाइस? तो यहां पे अगर आप देखो तो इंटरफेसेस को हम लोग सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं कि जब हमारा कोड कंपाइल हो तो उस वक्त सभी तरह के जो टाइप चेकिंग है हमारे वो इंप्लीमेंट हो सके, और अगर कोई एरर है तो वो हमें उसी वक्त पता चल जाए, रन टाइम पे हमें कोई दिक्कत नहीं आए। बट फाइनली जब कोड बनेगा तो ये सिर्फ p इज इक्वल टू हमारा ऐसे ही बनेगा जो मैंने अभी आपको दिखाया कि p इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट और नेम अजय। समझ में आया कि इंटरफेसेस हमारे कभी भी जावास्क्रिप्ट में जब कोड कंपाइल हो जाता है तो उस वक्त नहीं एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो कभी भी जावास्क्रिप्ट का पार्ट है ही नहीं, सिर्फ कंपाइलेशन टाइम पे एरर चेकिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। समझ में आया? सो गाइस, आज हम लोगों ने इंटरफेसेस को बहुत डिटेल में सभी चीजों को जाना कि इंटरफेसेस किस तरह से बनाते हैं, कब बनाना चाहिए, ऑब्जेक्ट में कैसे यूज करते हैं, कैसे हम क्लासेस में यूज करते हैं, टाइप एलियासिस से क्या फर्क है, कैसे हम टाइप एलियासिस में जो चीज कर सकते हैं उसको हम इंटरफेसेस में कैसे कर सकते हैं, एंड वाइस वर्सा, कब कौन सी चीज को यूज करनी चाहिए, और फिर उसके बाद ऑप्शनल पैरामीटर्स हम कैसे बनाते हैं, मॉडिफायर कैसे यूज करते हैं, और जावास्क्रिप्ट में जब कोड कंपाइल हो जाता है तो हम कैसे देख सकते हैं अपने इंटरफेसेस को। ये हर एक चीज को हम लोग ने जाना। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो और ये टॉपिक समझ में आया है तो आप इसको कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि कैसा लगा, राइट? और अगर वाकई आपको अच्छा लगा है और आप चाहते हो कि दूसरे लोग भी इससे इंफॉर्मेशन लें तो उन अपने फ्रेंड्स को और कलीग्स को ज़रूर शेयर करो ये वीडियो, ताकि उनको भी इस वीडियो से इंफॉर्मेशन मिल सके। एंड गाइज, अगर आप अच्छे व्यूअर हो, आप हमेशा मेरी वीडियोस को देख रहे हो, तो गाइज अगर सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देते हो तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि इतने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब मतलब मैं ये समझता हूँ कि आप लोग मेरी फैमिली में पार्ट हो चुके हो और आप मेरे इस आई लिव फॉर कोडिंग चैनल का एक हिस्सा बन चुके हो। तो मुझे और मोटिवेशन मिलती है कि मैं और बेटर से बेटर वीडियोस आपके लिए ला सकूं। तो गाइज, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है, देन बेल का आइकन क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली इस वीडियो को कर देना है लाइक और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ। तो चलिए गाइज, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।